बहनों और भाइयों, यही स्थिति आज 140 करोड़ का भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है तो 140 करोड़ भारतीयों को वहां सम्मान मिलता है। लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ है। ये भी मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुर्घटना से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक में देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ये सारे और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, और मेरठ को तो कहना ही क्या है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे के साथ मेरठ दिल्ली के साथ सीधे जुड़ चुका है। मेरठ के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, बल्कि दिल्ली के लोग अपने लिए रहने के लिए मेरठ में आवास बनाना चाहते हैं, सरधना में और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, यही स्थिति आज 140 करोड़ का भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है तो 140 करोड़ भारतीयों को वहां सम्मान मिलता है। लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ है। ये भी मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुर्घटना से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक में देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ये सारे और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, और मेरठ को तो कहना ही क्या है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे के साथ मेरठ दिल्ली के साथ सीधे जुड़ चुका है। मेरठ के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, बल्कि दिल्ली के लोग अपने लिए रहने के लिए मेरठ में आवास बनाना चाहते हैं, सरधना में और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं।